जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इंटर के फाइनल परीक्षा में जो है एक क्वेश्चन अपना क्या होता है, ग्राफ से हर साल रहता है, जो कि 5 अंक का होता है। इसके अलावा भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ग्राफ से एक आध दो क्वेश्चन अपना थ्योरी वाला पूछ देता है, और एक आध दो क्वेश्चन अपना क्या होता है, 2 नंबरिया भी डाल दिया जाता है। अर्थात यदि पूरा देखा जाए तो पूरा जो है, अगर एलपीपी से बात बोलेगा तो पूरा जो है एलपीपी से 10 अंक का पूछता है। 5 अंक का तब का ग्राफ हो गया जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और एक आध दो क्वेश्चन मिलेगा 2 नंबर ला, एक आध दो क्वेश्चन मिलेगा अपना 2 नंबर ला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो होता है लमसम में 2 अंक पूछता है इस पे, और 2 अंक पूछेगा वो अपना सब्जेक्टिव में जो 2 नंबर वाला होता है। ठीक है, तो यदि इसका औसत निकालिएगा तो कम से कम जो है इसका जो नंबर का जो वेटेज होता है वो 10 अंक होता है। ठीक है, यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ के जाइएगा तो ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, यदि आप क्वेश्चन बैंक को देखते होंगे तो आपको जो है ग्राफ बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन जो है लगभग हर बार डालता है। ठीक है, ग्राफ से जो है टोटल अपना 4 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राफ से जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो नंबर 1 में अपना है, ये बोलेगा कि ग्राफीय विधि से इसका हल कीजिए, और यहाँ पे जेड का मान देल रहेगा और नीचे एक अपना ओसमी का देल रहेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिलेगा कि जेड का मान देल रहेगा और ये नीचे 2 ओसमी का देल रहेगा। ठीक है, थर्ड आपको ये मिल जाएगा, जेड बराबर दिया रहेगा अपना, और नीचे अपना ये एक ओसमी का यहाँ, एक ओसमी का यहाँ मिलेगा। ठीक है, यानी एक होता न्यूनतमीकरण, एक होता अपना अधिकतमीकरण, यानी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने बोलता है। ठीक है, अपना सेकेंड टाइप जो है, जो चौथा जो है, ठीक है, चौथा जो प्रकार अपना है वो ये वाला है कि जेड बराबर दिया रहेगा और इधर अपना क्या होगा, 3 ओसमी का दिया रहेगा। ठीक है, पहला ओसमी का, दूसरा ओसमी का और ये तीसरा ओसमी का। ठीक है, अपना तो पूरा अगर देखेंगे तो आपको जो है एक ओसमी काला क्वेश्चन मिलेगा, 2 ओसमी काला मिलेगा और ये 3 ओसमी काला मिलेगा। यानी टोटल जो है 3 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो यदि आप इस सवाल को अच्छा से समझ के जाइएगा, यदि आप इस सवाल को अच्छा से समझ के जाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा। लेकिन बात फिर वही घूर के आता है कि यदि आप इस सवाल को अच्छा से समझना चाहते, यदि आप इस सवाल को अच्छा से समझना चाहते हैं तो पहले जो है आपका इसका बेसिक को देखना पड़ेगा। बिना बेसिक को समझे मतलब इसका सवाल को आप हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जो है आप सभी को इसका बेसिक के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इसका अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम जो है इस सभी क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन करके दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज पहले बेसिक पढ़ लेते हैं, इसका बेसिक क्या है। ठीक है, तो देखते हैं इसका बेसिक अपना क्या है। ठीक है, तो इसका बेसिक यहाँ पे, ठीक है, इसका जो बेसिक है वो चालू यहाँ से होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं बेसिक क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना कि ओसमीका के बारे में, ओसमीका क्या है। तो इसका नीचे देखिए परिभाषा लिखा गया है कि ओसमीका किसे कहते हैं। ओसमीका किसे कहते हैं, तो नीचे परिभाषा लिखा गया है कि 2 वास्तविक संख्या या 2 बीजीय व्यंजक में ये सब जो चिन्ह है, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन जो चिन्ह है, ठीक है, इत्यादि चिन्ह का प्रयोग करना ओसमीका कहलाता है। नीचे कुछ अपना ओसमीका का प्रकार भी लिखा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, अपना नीचे अपना क्या है, कुछ ओसमीका का प्रकार भी लिखा गया है। फर्स्ट प्रकार अपना है संख्याक ओसमीका, जो कि अपना संख्या होता है दोनों तरफ। ठीक है, अपना सेकेंड अपना होता शाब्दिक ओसमीका, अर्थात एक तरफ होता चर, एक तरफ होता अचर, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्ड प्रकार अपना है द्वितीय ओसमीका। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये इस टाइप का होता है, बीच में रहेगा अपना चर, इधर अपना अचर, इधर भी अचर रहता है। ठीक है, अपना चौथा अपना है सुनिश्चित ओसमीका, तो वो इस टाइप का रहेगा, ax + b < 8 रहेगा। ठीक है, रैखिक ओसमीका में क्या होता है अपना, इसका घात अपना चर का घात कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ओसमीका का प्रकार है। ठीक है, आप सभी जो है क्लास 10 में जो है एक चीज को पढ़े होंगे जिसका नाम है समीकरण। ठीक है, तो एक होता समीकरण और एक होता ओसमीका। दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर बस इतना है। ठीक है, दोनों में अंतर ये है, यदि आपको समीकरण में लिखने बोलेगा तो आप जो है समीकरण में x + y = 5 लिखिएगा। ठीक है, ये समीकरण होगा। यदि यहाँ पे बीच में बराबर देंगे तो ये अपना क्या हो गया, समीकरण। इसको ओसमीका में लिखने बोलेगा तो ओसमीका क्या होता है, x + y, यानी बीच में अपना बराबर नहीं देना,
बराबर के अलावे क्या होता है, बड़ा और छोटा। यहाँ पे आप जो है लेस देन दे सकते हैं 5, अथवा अपना x प्लस वाई जो है ये अपना ग्रेटर दे सकते हैं अपना 5। तो ये अपना क्या है, ओ समीका होगा। ठीक है, ये दोनों अपना क्या हो गया, ओ समीका हो गया। और ये वाला अपना क्या है, ये अपना हो गया समीकरण। ठीक है, तो ओ समीका में और जो समीकरण में बस अंतर इतना है, समीकरण में अपना क्या होता है, बराबर दिया जाता है, जबकि ओ समीका में बड़ा या तो छोटा का चिन्ह दिया जाता। बस आपको ये समझ लेना। ठीक है अपना, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बेसिक है। तो नीचे यहाँ पे कुछ नियम लिखा गया है, ओ समीका को हल करने का नियम है। ठीक है, तो ओ समीका को हल करने का नियम क्या लिखा गया, तो यहाँ पे नंबर 1 पढ़ सकते हैं कि एक ओ समीका के दोनों पक्षों में ओ समीका के चिन्ह में प्रभावित किए बिना समान संख्या से हम जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। ठीक है अपना, समान संख्या हम दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया गया। ठीक है अपना, यानी जो भी ओ समीका होगा उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड जो, ठीक है, दोनों सेम संख्या से हम जोड़ सकते हैं। सेकेंड अपना नियम क्या बोला है कि ओ समीका के दोनों पक्षों में ओ समीका के चिन्हों में प्रभावित किए बिना समान धनात्मक संख्या से हम गुणा या तो भाग कर सकते हैं। यानी कोई ओ समीका दिया गया हो जिसे यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, 2x लेस देन 8। ठीक है, तो इसका ये तरफ और ये तरफ दोनों तरफ, ठीक है, समान संख्या से हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि वो समान संख्या पॉजिटिव में रहे। ठीक है, चिन्ह अपना चेंजिंग नहीं होता। थर्ड नियम ये लिखा गया है कि ओ समीका के दोनों पक्षों में समान ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करने पे ओ समीका का चिन्ह विपरीत हो जाता है, अर्थात चिन्ह बदल जाता है। कब बदलेगा ये, जब अपना संख्या नेगेटिव होगा तब। अर्थात किसी ओ समीका में आप गुणा कीजिएगा नेगेटिव संख्या से तो उसका चिन्ह आप क्या होगा, बदल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, 1 नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 2x लेस देन 8 है, तो x का मान कितना हो गया, 4। 8/2 कीजिएगा तो ये कितना देगा, दे 4। यहाँ पे चिन्ह लेस देन था सवाल में, तो आंसर भी आया है लेस देन में। लेकिन यहाँ देखिए 2 नंबर में देखिए ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे -2x है और लेस देन 8 था। जब x का मान निकालिएगा तो -2 को इधर दीजिएगा तो 8/-2 आएगा, कट के कितना का, -4। लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या हुआ, बदली हुआ। ठीक है, पहले लेस देन था, अब क्या हो गया, ग्रेटर देन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नियम नंबर 3 वही बोला है कि जब माइनस से गुना कीजिएगा आप तो चिन्ह को बदला जाता है। ठीक है अपना, तो ये मुख्य रूप से इसका 3 नियम है जो कि आपको ओ समीका को हल करने में काम देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नियम क्या है। ठीक है अपना, तो आगे यहाँ पे लिखा गया है रैखिक प्रोग्रामन समस्या अर्थात एलपीपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, जब आप ग्राफ को बनाइएगा तो आपको सवाल में जो ये लिखा मिलेगा उद्देश्य फलन। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो इसका परिभाषा यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि रैखिक फलन जो कि z बराबर ax प्लस by दिया रहेगा। ठीक है, जिनका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण होता है या फिर करना है उसे हम लोग उद्देश्य फलन कहते हैं। अर्थात जौन सा फंक्शन का मिनिमाइज अथवा मैक्सिमाइज किया जाता है उसको बोलता है उद्देश्य फलन। ठीक है, 2 नंबर में क्या है, व्यवरोध। व्यवरोध क्या होता है, तो एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के चरों पर रैखिक ओ समीका या समीकरण या प्रतिबंध को व्यवरोध कहते हैं। व्यवरोध का एग्जाम्पल क्या है, तो नीचे यहाँ पे लिखा गया है, नीचे वहाँ पे मिलेगा x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, ये सब जो मिलेगा इसको बोला जाता है व्यवरोध। ठीक है अपना, जो बीच में रहे, बराबर रहे, लेस देन रहे या फिर ग्रेटर रहे, ठीक है, वो होता है अपना व्यवरोध। ये हर हिसाब के नीचे में आपको मिल जाएगा। ठीक है अपना, आगे क्या है, 3 नंबर में अपना यहाँ पे लिखा गया है इष्टतम। ठीक है, 3 में क्या लिखा गया है, इष्टतम सुसंगत समस्या। अब ये क्या है, तो ये लिखा गया है निश्चित व्यवरोधों के अधीन ओ समीका के समुच्चय द्वारा निर्धारित समस्या जो चर में रैखिक फलन को अधिकतम या न्यूनतम करे उसे इष्टतम सुसंगत समस्या कहते हैं। ठीक है, जिस सवाल को आपको हल करना है उसको बोलता है सुसंगत समस्या। ठीक है, चौथा अपना क्या है, सुसंगत क्षेत्र। ये क्या होता है, तो प्रदत्त समस्या के लिए एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के ऋणेतर व्यवरोध जो कि एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो, ठीक, ग्रेटर देन अपना क्या हो, 0 हो, सहित सभी व्यवरोधों द्वारा नियत उभयनिष्ठ क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसका अगर नॉर्मल तो इसका यदि आप
नॉर्मल अर्थ समझना चाहेंगे तो ये पूरा ये होता है, जौन सा बिंदु से जो है, जौन सा बिंदु से पता हमको चलेगा कि इस फंक्शन का जो है मिनिमम मान कितना है और मैक्सिमम मान कितना है, ठीक है। तो वो सारा बिंदु मिलके जो एरिया बनाएगा, ठीक है, जो एरिया बनाएगा उसको कहा जाता है सुसंगत क्षेत्र, ठीक है अपना। अब आगे पांचवा देखते हैं, पांच में क्या है। तो नीचे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 5 में यहाँ पे लिखा गया ये अपना सुसंगत हल समूह। ये क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है सुसंगत क्षेत्र के अंतःभाग तथा सीमा के सभी बिंदु विभेदों का सुसंगत हल समूह कहलाता है, ठीक है अपना। जो हल होगा उसी को बोलता है सुसंगत हल, ठीक है। छठा अपना क्या होता, सुसंगत हल या इष्टतम हल। ये क्या होता, तो सुसंगत क्षेत्र का वह बिंदु जो उद्देश्य फलन का अधिकतम अथवा न्यूनतम मान दे उसे सुसंगत हल कहते हैं, ठीक है अपना। यहाँ पे गलती से टाइपिंग हुआ, सुसंग हो गया, सुसंगत होगा, ठीक है अपना। तो जो हल होगा वही होगा सुसंगत हल, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको हिसाब को बनाने में काम देगा अपना। बाकी यहाँ पे एक बेसिक ये लिखा गया है, कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ कहाँ बनता है, वाई एक्स पे बनेगा और इसके दाईं ओर बनता है, ठीक है। यदि आपको इसको समझना चाहेंगे तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये होगा अपना, ये हो गया। इसका ग्राफ जो है आपको देखना है, तो इसका ग्राफ जो है अपना x का मान जो है 0 से बड़ा किधर होगा, तो 0 से बड़ा जो होता अपना वो इधर होता, ठीक है। इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। एक नंबर का जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, वो इस टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब 2 नंबर में क्या बोला है, तो 2 में बोला है कि y ग्रेटर देन 0, ठीक है। y जो है ग्रेटर देन 0 है 2 नंबर में, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ जो है ऐसे कीजिएगा। ये बोला है कि y का मान 0 से बड़ा, तो 0 आपको पता है यहाँ पे होता है, ठीक है। 0 कहाँ पे होता, मूल बिंदु के पास 0 होता, मूल बिंदु के पास यहाँ पे क्या होता, 0 होता। 0 से बड़ा लेना है, तो इसका जो ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ जो बन जाएगा अपना वो ऐसे बनेगा अपना, इस टाइप का जो इसका ग्राफ बनेगा। इसको आप रंग सकते हैं अच्छा से, ठीक है अपना। इस टाइप का जो है आपका ये ग्राफ बन जाएगा 2 नंबर वाला, ठीक है। इसको पूरा अच्छा से आप रंग सकते हैं ताकि चले पता ये ग्राफ अपना किसका है, तो y ग्रेटर देन 0 का, ठीक है। ये 2 नंबर का ग्राफ हो गया, ठीक है, ऐसा बनेगा। 3 नंबर में क्या लिखा गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 में क्या लिखा गया है कि x जो है लेस देन 0 का ग्राफ कहाँ बनेगा, y एक्स पे बनेगा और इसके बाईं ओर बनता, ठीक है अपना। तो इसका भी ग्राफ आप देख सकते हैं, ऐसे पार लेंगे हम। जो बोला है इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, वाई अक्ष पे, तो ये अपना वाई अक्ष पे हुआ। और बोला है लेस देन है, ठीक है अपना। तो लेस देन है तो किधर बनेगा, मूल बिंदु से बनेगा बाईं ओर बनेगा, ठीक है। मूल बिंदु से बाईं ओर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा 3 नंबर का जो ग्राफ है वो आपका ऐसा बनेगा, इधर बनेगा। इसको आपको ऐसे रंग देना है, ठीक है अपना। इसको अच्छा से आपको रंग देना है। ये आपका हो गया ग्राफ, ठीक है। वाई अक्ष पे बनेगा, वाई अक्ष से नीचे नहीं करना, ठीक है। पूरा पूरी अपना वाई अक्ष पे बनेगा और वाई अक्ष से बोला है बाईं ओर बनेगा, तो बाईं ओर आपको ऐसे रंग के छोड़ देना ताकि चले पता ये अपना क्या है, सुसंगत क्षेत्र है, ठीक है। तो ये बना अपना 3 नंबर का ग्राफ, ठीक है अपना। 4 में क्या बोला गया है, तो 4 में ये बोला गया है y लेस देन 0 का ग्राफ कहाँ बनेगा, x अक्ष पे बनेगा और इसके नीचे ओर बनेगा, ठीक है। तो y का मान जो है 0 से कम है, ठीक है। y का मान जो 0 से कम है तो पार लेंगे हम लोग ऐसे, ये अपना पार लेंगे। और बोला 0 से कम है, 0 से कम है तो y का मान 0 से कम किधर होता, नीचे की ओर बनता। अर्थात इसका जो ग्राफ है वो इधर से नीचे बनेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कर लेंगे। अब इसको अच्छा से हम लोग रंग लेंगे, ठीक है। इतना हम लोग अच्छा से इसको रंग लेंगे। यही होगा अपना y लेस देन 0 का ग्राफ जो है, ठीक है। y जो है लेस देन इक्वल टू जो 0 है, इसका ग्राफ अपना इस टाइप का कुछ बनेगा। बस ये ग्राफ अपना बन गया, ठीक है अपना। नीचे कुछ 5 नंबर में लिखा गया है कि x प्लस 2y का ग्राफ जो बनेगा वो x अक्ष पे बनेगा और इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। बिंदु निकालने के बाद पता चलता है, ठीक है अपना। नीचे 6 नंबर में लिखा गया है कि x ग्रेटर देन 0, y जो ग्रेटर देन 0 है और x लेस देन जो 0 है, इसका क्षेत्र रेखा को डॉट डॉट से दिखाया जाता है, ठीक है। मूल रूप से जो आपको काम देगा हिसाब में वो 1 नंबर काम देगा, 2 नंबर देगा काम, 3 नंबर और 4 नंबर,
ठीक है, यानी ये काम देता है हिसाब को हल करने में। बाकी आपको मालूम है, यदि आप पढ़े होंगे 11 में तो ये सब आपको मालूम होगा। ठीक है अपना, इधर तो पूरा बता ही चुके अपना। मुख्य रूप से जो ग्राफ में आपको क्वेश्चन पूछेगा वो 4 तरह से पूछेगा। एगो इस टाइप का पूछेगा, एक ये पूछेगा, एक ये पूछेगा। ठीक है अपना, और तीसरा नंबर जो अपना है 3 नंबर जो ग्राफ है वो एक ऐसा पूछेगा, एक ऐसा पूछेगा। यानी टोटल जो है 4 टाइप का क्वेश्चन जो है ग्राफ से पूछता है। यदि ये चारों टाइप का क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आपका 5 अंक जो होता है सब्जेक्टिव का ग्राफ वो नहीं छूटेगा। इसके अलावा यदि आप बेसिक को समझ जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी अपना नहीं छूटेगा। ठीक है अपना, इसका अगला जो वीडियो आने वाला उसमें हम ये चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको कुछ बेसिक और जानकारी देंगे ताकि आपका 10 अंक जो है एग्जाम में कभी नहीं छूटे। ठीक है अपना, तो चलिए इसको रखते यहीं तक। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दे। धन्यवाद।